द्रौपदी मुर्मू ने देश के 15वें राष्ट्रपति के तौर पर सोमवार की सुबह संसद के सेंट्रल हॉल में शपथ ली। इसके बाद देश को पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति मिली। सीजेआई एनवी रमन्ना ने उन्हें पद की शपथ दिलाई। राष्ट्रपति पद की शपथ लेने के बाद अपने पहले संबोधन में द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि उनके लिए देश के युवाओं और महिलाओं का हित सर्वोपरि होगा। उन्होंने कहा कि वे खुद को गौरवान्वित महसूस कर रही हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू समेत अन्य कई बड़े नेता संसद भवन पहुंचे। शपथ लेने से पहले द्रौपदी मुर्मू राजघाट पहुंची और वहां पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी व आर्किटेक्चर संस्थानों की बीटेक सीटों पर प्रवेश के लिए आयोजित की जाने वाली प्रवेश परीक्षा जेईई मेन का जुलाई सेशन की परीक्षा सोमवार को हुई। जेईई मेन जून सेशन में अच्छा एनटीए स्कोर नहीं कर पाए विद्यार्थियों के लिए सुधारने का ये अंतिम अवसर होगा। जुलाई सेशन के बाद जून और जुलाई सेशन के बेहतर स्कोर के आधार पर जेईई मेन 2022 का परीक्षा परिणाम घोषित कर दिया जाएगा। इस परीक्षा परिणाम के आधार पर ही शीर्ष 2.5 लाख विद्यार्थियों को जेईई एडवांस परीक्षा के आधार पर पात्र घोषित किया जाएगा। जेईई मेन 2022 के परीक्षा परिणाम के आधार पर ही विद्यार्थियों को एनआईटी, ट्रिपल आईटी व गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट संस्थानों की इंजीनियरिंग व आर्किटेक्चर सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा। एनटीए से जारी सूचना के अनुसार जेईई मेन जुलाई सेशन में 6,29,000 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। ये परीक्षा 30 जुलाई तक चलेगी, जिसमें 10 शिफ्ट में बीई और बीटेक के लिए परीक्षा होगी। इसके बाद 30 जुलाई को बीआर और बी प्लानिंग के लिए परीक्षा होगी। राजस्थान की गहलोत सरकार ने रविवार देर रात प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 27 राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों के तबादले किए हैं। देर रात कार्मिक विभाग ने तबादला सूची जारी की है। सूची में 10 उपखंड अधिकारियों को बदला गया है। वहीं आकाश तोमर, जो अब तक एपीओ चल रहे थे, उन्हें परिवहन मंत्री बृजेंद्र ओला के विशिष्ट सहायक के तौर पर लगाया गया है। तबादला सूची में विवेक कुमार को राज्य समाज कल्याण बोर्ड में सचिव, रजनीशी सिंह को भू प्रबंध कम प्राचार्य, भू प्रबंध प्रशिक्षण स्कूल में अतिरिक्त आयुक्त की जिम्मेदारी दी गई है। इसी तरह जगदीश बुनकर को ग्रामीण विकास विभाग में शासन उप सचिव और श्याम सिंह शेखावत को अतिरिक्त निदेशक बाल अधिकारिता विभाग लगाया गया है। मोहम्मद सलीम खान को पर्यटन विभाग में अतिरिक्त निदेशक, अनिल कुमार पूनिया को भू प्रबंधन अधिकारी जोधपुर, राजवीर सिंह चौधरी को शेखावटी विश्वविद्यालय सीकर का रजिस्ट्रार, राजेश कुमार नायक को उपखंड अधिकारी प्रतापगढ़, आकाश रंजन को उप शासन सचिव शिक्षा विभाग ग्रुप 6 लगाया गया है। रीट परीक्षा 2022 की निष्पक्षता एक बार फिर विवादों में है। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने रीट परीक्षा को लेकर एक बार फिर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। इस बार परीक्षा में अभ्यर्थियों से प्रश्न पेपर होने के बाद वापस जमा करवा लिए गए थे, लेकिन किरोड़ी मीणा ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे रीट चौथी पारी के पेपर के 42 सामाजिक अध्ययन के प्रश्न की कॉपियां ट्वीट कर कई सवाल खड़े किए हैं। राजस्थान में बिजली संकट से जूझ रहे आमजन के लिए सुखद खबर है। आमजन को राहत देने के लिए सरकार 3 नए थर्मल बेस पावर प्लांट लगाएगी, जिससे 2500 मेगावाट से अधिक बिजली प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। यहाँ 12 जिले के छबड़ा थर्मल पावर प्लांट, झालावाड़ जिले के कालीसिंध थर्मल प्लांट में राज्य सरकार द्वारा ये इकाइयां लगाई जाएंगी। राजस्थान में कोल बेस पावर प्लांट यूनिट्स की कुल कैपेसिटी 7,580 मेगावाट है। इनमें से 3240 मेगावाट कैपेसिटी के प्लांट कोल इंडिया की कोयला सप्लाई लेते हैं, जबकि 4340 मेगावाट प्लांट राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम की छत्तीसगढ़ में खुद की कैप्टिव कोल माइन से लिंक है, जहां नए प्लांट की कम कीमत पर लगाए जा सकते हैं। अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट ज्यादा इको फ्रेंडली हैं। पुरानी पावर यूनिट्स में कार्बन और गैसों का उत्सर्जन ज्यादा होता है। कोयले की खपत भी अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट्स में कम आती है।
शहर में रविवार को नाड़ी में नहाते समय 3 बालकों की डूबने से मौत हो गई। बालकों के डूबने पर लोगों का नाड़ी में जमावड़ा लग गया। इसके बाद ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों शवों को बाहर निकलवाया। मृत बालकों के शव सनवाड़ मोर्चरी में रखाए गए हैं। घटना के बाद मृतकों के परिवारों में मातम पसरा हुआ है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। जयपुर के दौलतपुरा में तालाब में नहाने का प्लान 5 दोस्तों ने शनिवार रात को ही बना लिया था। घर वालों को बिना बताए नाबालिग दोस्त अपने अपने घरों से निकले। प्लानिंग के तहत पहले कॉलोनी में माता के मंदिर में दर्शन किए, उसके बाद तालाब पर नहाने पहुंचे। मौत के मुंह से बचकर आए 3 दोस्त तालाब के किनारे पर नहाने के कारण बच गए। मरने वाले दोनों दोस्त बीच तालाब में पहुंच गए, लेकिन अचानक मिट्टी धंसने से डूब गए। ग्रामीण मोटे रस्से की मदद से तालाब में उतरे। तालाब में मिट्टी धंसने से 20 फीट नीचे मिलने से दोनों की लाश ही निकल पाई। दोनों मृतकों की शव यात्रा व अंतिम संस्कार में कॉलोनी के साथ आखिरी समय नहाने गए दोस्त मौजूद रहे। भीलवाड़ा गुरला राजमार्ग पर मुजराफ टोल नाके के पास सोमवार को शॉर्ट सर्किट के कारण चलती स्कूल बस में आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर आसपास के क्षेत्र में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद टोल नाके कर्मचारियों और ग्रामीणों की मदद से आग बुझाई गई। कारोई पुलिस के अनुसार स्कूली बस सोमवार सुबह शहर से 11 बच्चों और 8 स्टाफ को लेकर गंगापुर जा रही थी। बस उदयपुर हाईवे पर मुजराफ टोल नाका के पास पहुंची थी कि अचानक इंजन में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। घटना की सूचना पर कारोई थाना और पुर थाना पुलिस सहित दमकल मौके पर पहुंची और स्कूल बस में लगी आग को बुझाने के प्रयास किए। बस चालक की सूझबूझ से बड़ा हादसा होते होते टल गया। आग लगने से स्कूल बस जलकर खाक हो गई। 7 मिनट में 90 लाख रुपए के डायमंड चोरी होने का मामला सामने आया है। बदमाश डायमंड के साथ 3 लाख रुपए कैश भी ले गए। बदमाशों ने डायमंड के साथ रही ज्वेलरी को हाथ तक नहीं लगाया। पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। वारदात जयपुर के ब्रह्मपुरी थाना इलाके में शनिवार देर रात हुई। डीसीपी पारस देशमुख ने बताया कि घटना ब्रह्मपुरी इलाके के माउंट रोड स्थित जगदीश कॉलोनी की है। घटना का पता रविवार सुबह डायमंड कारोबारी नावेद चौधरी अपनी गद्दी पर पहुंचा तब चला। उसे शटर पर लगे दोनों ताले टूटे नजर आए। कोटा में चोरियों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। चोर चोरी करने के बाद पुलिस की गिरफ्त से दूर हैं। एक बार फिर चोरों ने आर के पुरम थाना इलाके के एक मकान में 24 लाख से ज्यादा की चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात खानपुर के खंडी पंचायत सरपंच और व्यवसायी अर्जुन सिंह गौड़ के मकान में हुई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को वह सरपंच संघ की मीटिंग में शामिल होने के लिए गए थे और अपने परिजनों को रिश्तेदार के यहाँ छोड़ दिया था। पीछे से मकान में चोरों ने घुसकर वारदात को अंजाम दे दिया। चोरों ने मुख्य दरवाजे पर लगे ताले को तोड़ा और अंदर घुसे, जहां से वह कमरे में रखी अलमारी को सरिये से मोड़कर लॉक को खोला। अलमारी में रखे करीब 35 तोला सोने के जेवर पर चोरों ने हाथ साफ कर दिया। इसके बाद बदमाशों ने दूसरे कमरे में बेड में रखे 7 लाख की नकदी को भी चुरा लिया।